स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.3 का ये 4th वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक का सोल्यूशन मिल जाएगा। इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन 6, 7 एंड 8 का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। ओके, नो प्रॉब्लम। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड फॉर्म कर लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया, ठीक है। इसका ये शॉर्टर साइड, इसको हमने x कंसीडर किया। अब क्या बोला जा रहा है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल कितना होना चाहिए, 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो इसका लेंथ हो जाएगा कितना, x प्लस 60। ओके, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और ये रेक्टेंगुलर फील्ड का लॉन्गर साइड है, तो इसका लेंथ कितना होना चाहिए, x प्लस 30। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में कंसीडर करना होगा लेट द शॉर्टर साइड बी x मीटर, देन डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 60 मीटर एंड लॉन्गर साइड इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 30 मीटर। ओके, नाउ तो ये कैसा फील्ड था, रेक्टेंगुलर फील्ड। ये कैसा ट्रायंगल होगा, ये राइट ट्रायंगल होगा। ओके, अब इस राइट ट्रायंगल में इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम इस साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग को ये सिचुएशन को सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 60 का होल स्क्वायर। अब यहां पर मैं दे देता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम, साइड में दे देना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब x प्लस 30 का होल स्क्वायर को ब्रेक करना होगा, तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 30 प्लस 30 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। इस x स्क्वायर को हमने यहां पर लिख दिया इक्वल टू, अब x प्लस 60 के होल स्क्वायर को ब्रेक करना होगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 60 प्लस 60 का होल स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, अब इस x स्क्वायर को और इस x स्क्वायर को कट किया जा सकता है। अब क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 32 जा 60x प्लस 900, 30 का स्क्वायर 900 हो गया इक्वल टू, इस साइड क्या मिलेगा, 62 जा 120x प्लस 60 का स्क्वायर, तो 3600 मिल जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। x स्क्वायर प्लस 60x, अब इस 120x को इक्वल साइन के लेफ्ट साइड लाएंगे, तो माइनस 120x लिखना होगा। ओके, प्लस 900 है, तो यहां पर मैं दे देता हूं प्लस 900, और इस 3600 को इस साइड लाना होगा, तो माइनस 3600 लिखना होगा इक्वल टू 0। राइट साइड में कोई टर्म नहीं बचा, 0 हो गया। अब क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x, तो माइनस 60x हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस 900 माइनस 3600 है, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों में से बड़ा नंबर ये है, इसमें से इसको माइनस करना होगा, तो 0 माइनस 0 और साइन तो माइनस का देना होगा, 0 0 माइनस 0 0, यहाँ से कैरी करेंगे 16 माइनस 9 7, और यहाँ पर बचेगा 2, तो 2700 हो गया इक्वल टू 0। अब मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ। आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मुझको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड इजी लगता है, तो मैं उसी मेथड का यूज यहाँ पर करूंगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म में 2700 है, तो 2700 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा, 2700 ही मिलेगा। अब प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं,
तो पहले 2 से इनको डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड ये 0। फिर इसको 2 से करता हूँ, 2 6 जा 12, 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब ये 3 से जाएगा तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर ये 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन ये 3 से जाएगा, 3 25 जा 75 होता है। नेक्स्ट 5 5 जा 25। ये मिला, ये सभी नंबर मिला। अब इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करके दो ऐसा नंबर बनाना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये मिडिल टर्म में जो 60 है 60 आना चाहिए। तो देखते हैं किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90। इन सभी से कितना मिला? 90। और दूसरा ग्रुप इन तीनों नंबर से बनाएंगे, 2 3 एंड 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो दूसरा ग्रुप बनेगा 30 का। और 90 माइनस 30 करने पर 60 आ जाता है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 करने पर 60 आता है। तो 60 के लिए 90 माइनस 30 हो गया। और ये x को मैं यहां पर लिख देता हूं, माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस 90 और ये x है तो मल्टीप्लाई करके हो गया माइनस 90x। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30x लिखना होगा, माइनस 2700 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद अब इन दोनों टर्म से कॉमन निकालना होगा। तो कॉमन क्या निकलेगा? x। ओके, अब यहां पर बच जाएगा x और यहां पर बचेगा माइनस 90 प्लस, अब इन दोनों टर्म से क्या कॉमन निकलेगा? 30 कॉमन निकालने के बाद यहां पर क्या बचेगा? x और यहां पर क्या बचेगा? 90 इक्वल टू 0। अब प्लस साइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो x माइनस 90 दोनों तरफ मैच कर रहा है। तो x माइनस 90 हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद प्लस साइन के लेफ्ट साइड क्या बच रहा है? x और ये प्लस साइन है तो प्लस हमने दिया, और इस साइड 30 बच रहा है तो 30 यहां पर हमने लिखा इक्वल टू 0। अब हो जाएगा x माइनस 90 इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इक्वल टू 0। नेक्स्ट x इक्वल टू 90 एंड x इक्वल टू यहां पर मिल जाएगा माइनस 30। x एक्चुअली है क्या? तो ये स्मॉलेस्ट साइड का लेंथ था। लेंथ चूंकि निगेटिव नहीं हो सकता है तो इसलिए इसको लिखना पड़ेगा नॉट पॉसिबल। तो यहां पर लिख देता हूं नॉट पॉसिबल। देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा? 90। हेंस शॉर्टर साइड कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर एंड लॉन्गर साइड हो जाएगा 90 प्लस 30। यहां पर हम लोग कंसीडर किए थे x प्लस 30, तो लॉन्गर साइड हो जाएगा 90 प्लस 30, दैट मीन्स 120 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस रेक्टेंगुलर फील्ड का स्मॉलर साइड और लॉन्गर साइड हम लोग को मिल गया। आई होप आप लोग को सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। ओके, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। तो कंसिडर करना होगा, लेट द, यहां पर दो नंबर, एक बड़ा नंबर और छोटा नंबर का जिक्र किया गया है। तो लेट द लार्जर नंबर बी, लेट द लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर ले लेता हूं, स्मॉलर नंबर बी x एंड y रिस्पेक्टिवली।
ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। तो लार्जर नंबर x है एंड स्मॉलर नंबर y है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। इसको हमने इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर एंड y स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8x। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब लिखना होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, अब इस y स्क्वायर के प्लेस पर हम लोग क्या रख सकते हैं 8x रख सकते हैं। तो बस हम लोग को यही करना है, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। अब हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। अब इस 180 को लेफ्ट साइड लाएंगे इक्वल साइन का, तो माइनस 180 हो जाएगा इक्वल टू राइट साइड में। अब तो कोई टर्म बचा नहीं, तो यहां पर हो गया 0। अब इस इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म में यहां पर 180 है, तो 180 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा 180। अब इस 180 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 9 जा 18 और ये 0। फिर इस 2 से जा सकता है 2 45 जा 90। अब ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और ये फाइनली 3 5 जा 15 हो गया। मिडिल टर्म में 8 दिया हुआ है, तो हम लोग को 8 यहां से लाना पड़ेगा। इन सभी नंबर को ऐसा सेटिंग करना होगा कि 8 आए। तो इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो यहां से हम लोग को मिला 18 और ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो 18 माइनस 10 8 आ जाएगा। तो अब कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 और ये x है, तो x हमने लिया माइनस 180 इक्वल टू 0। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस साइन है, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 18 और इस x से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो फाइनली आ जाएगा माइनस 18x। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके बाद होगा 10x। माइनस 180 है यहां पर, तो यहां पर भी लिखना पड़ेगा माइनस 180 इक्वल टू 0। अब इसके बाद इन दोनों टर्म से कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या कॉमन निकलेगा x कॉमन निकालने के बाद यहां पर बचेगा x और यहां पर बच जाएगा 18। ये प्लस साइन है, तो प्लस यहां पर देते हैं। अब इन दोनों टर्म से कॉमन निकालते हैं, तो क्या कॉमन निकलेगा 10 कॉमन निकालने पर यहां पर क्या बचेगा x, यहां पर क्या बचेगा 18 इक्वल टू 0। अब प्लस साइन के इस साइड और इस साइड क्या मैच कर रहा है, तो x माइनस 18। तो इसी को हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद प्लस साइन के इस साइड क्या बचेगा x और ये प्लस साइन अब दे देते हैं और राइट साइड में क्या बच रहा है 10, तो यहां पर हमने 10 दे दिया इक्वल टू 0। अब इसके बाद हो जाएगा x माइनस 18 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 10 इक्वल टू 0। फाइनली x इक्वल टू यहां से 18 मिलेगा और इस साइड x इक्वल टू माइनस 10 होगा। तो x हमने क्या कंसीडर किया है लार्जर नंबर। ओके, और लार्जर नंबर यहां पर माइनस 10 आ रहा है, तो ये वाला वैल्यू रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखना पड़ेगा नॉट पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल। ओके, क्योंकि जब x का वैल्यू माइनस 10 रखेंगे तो ये बड़ा नंबर नहीं हो सकता है। ओके, तो देयरफॉर x इक्वल टू 18 ये पॉसिबल नंबर है, इसी को लेना होगा। हेंस लार्जर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 एंड स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा नंबर इक्वल टू होगा y, और y तो डायरेक्ट हम लोग का यहाँ कोई निकला नहीं है, तो हम लोग को इस तरह से सॉल्व करना होगा।
रूट अंडर, यहाँ पर प्लस माइनस देना होगा, रूट अंडर वाई स्क्वायर करके निकालना होगा। और वाई स्क्वायर हम लोग को यहाँ पर क्या मिला था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, क्योंकि x का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हुए हैं, y तो कहीं निकला नहीं है, तो इसलिए y निकालने का बस यही तरीका है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो यहां पर रखना होगा प्लस माइनस रूट अंडर 8x। इस वाई स्क्वायर के प्लेस पर हमने रखा 8x। फिर उसके बाद प्लस माइनस 8 इंटू एक्स का वैल्यू 18 है, 18 देना होगा। फिर प्लस माइनस रूट अंडर, प्लस माइनस देना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर दोनों वैल्यू पॉसिबल है। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। और 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि रूट से बाहर निकालने में इजी हो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करने पर 8 आता है और 2 इंटू 3 इंटू 3 करने पर 18 आता है, इसलिए हमने सिंपल फॉर्म में इसको लिख दिया। प्लस माइनस, अब इनको पेयर कर लेते हैं, तो ये 2 नंबर हो गया पेयर में, ये पेयर में आ गया और ये पेयर में आ गया। तो यहां से एक एक नंबर को निकालना होगा। तो 2 इंटू, इनसे एक 2 निकलेगा और इससे एक 3 निकलेगा। फाइनली कितना आएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो जो स्मॉलर नंबर होगा या तो प्लस 12 हो सकता है या फिर माइनस 12 हो सकता है, ओके। तो इस तरह से लार्जर नंबर कितना निकला, 18, और स्मॉलर नंबर प्लस माइनस 12 निकला। आई होप आप लोग को सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा, तो जल्द से जल्द एक लाइक ठोक दीजिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have taken 1 hour less for same journey. Find the speed of the train. तो यहाँ पर ट्रेन का स्पीड पूछा गया है कि किस स्पीड के साथ ट्रेन ट्रैवल कर रहा है। यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ 360 किलोमीटर, और जब 5 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का स्पीड बढ़ा दिया जा रहा है तो पहले की अपेक्षा अब 1 घंटा कम समय लग रहा है जर्नी को पूरा करने। तो कंसिडर कर लेते हैं, लेट the speed of train be x किलोमीटर पर आवर, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग को फॉर्मूला पता होगा कि डिस्टेंस बाय स्पीड क्या मिलता है, टाइम। तो हम लोग इनिशियल टाइम को देखते हैं। तो इनिशियल टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय इनिशियल स्पीड क्या था, x। तो 360 बाई x ये पहले का टाइम हो गया। फिर उसके बाद माइनस करना होगा, फिर 360 बाई क्या लिखना होगा, x अब प्लस 5। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। तो ये कब का टाइम हो गया, ये जब ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया गया उस समय का टाइम हो गया। अब इन दोनों टाइम के बीच डिफरेंसेस कितना है, 1 आवर का। तो 1 आवर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये 360 को कॉमन निकाल लेते हैं दोनों टर्म से। तो 360 हमने कॉमन निकाल लिया। ऐसा करने से थोड़ा सॉल्व करने में इजी होगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। अब इस 360 को इक्वल साइन के राइट साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 360। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा, अब इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम में आएगा क्या, x इंटू एक्स प्लस 5। अभी इस x से इस एलसीएम पार्ट को डिवाइड करना होगा तो क्या बचेगा, x प्लस 5 मिलेगा। अब इस x प्लस 5 से इस 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा तो हम लोग को x प्लस 5 ही मिलेगा। फिर ये माइनस साइन है तो ये माइनस साइन देना होगा। अब इस x प्लस 5 से इस एलसीएम पार्ट को डिवाइड करना होगा तो क्या मिलेगा, x।
अब इस x से 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा, तो x का x ही हो जाएगा इक्वल टू 1/3। अब यहाँ से ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ था, तो फाइनली बच गया 5 और यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करना होगा, तो x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर और x इंटू 5x लिखना होगा इक्वल टू 1/36। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x ही हो जाएगा इक्वल टू 5 को 360 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 0 5 6 जा 30, यहाँ पर 0 हो गया। अब 5 3 जा 15, यहाँ पर 18 हो जाएगा। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म में 1800 है, तो 1800 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 1800 ही मिल जाएगा। अब इनका प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 900, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और ये 0, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 25 जा 75। अब इनको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 5 जा 25। अब ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएगा और 8 5 जा ये क्या मिलेगा 40, और यहाँ पर 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो ये 45 दे देगा। 45 माइनस 40 करने पर 5 मिल जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40, ये 5 के लिए लिखा गया और ये x है तो x लिख लेते हैं, माइनस 1800 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म से कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन x आएगा तो x कॉमन निकालने पर यहां पर बचेगा x और यहां पर बच जाएगा 45। फिर उसके बाद यहां पर माइनस है तो माइनस साइन देना होगा। अब इन दोनों टर्म से कॉमन निकाल लेते हैं, क्या कॉमन निकलेगा 40 कॉमन निकालने पर यहां पर बचेगा x और ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है, तो साइन चेंज होकर यहां पर प्लस हो जाएगा और 45 जा 1800 होता है, तो यहां पर मैं 45 लिख देता हूं इक्वल टू 0। अब इस माइनस साइन के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड देखेंगे क्या चीज मैच कर रहा है, x प्लस 45 x प्लस 45, तो x प्लस 45 कॉमन निकल गया। कॉमन निकालने पर लेफ्ट साइड में x बचेगा, यहां पर माइनस है तो माइनस दे देते हैं और राइट साइड में 40 बच रहा है तो 40 लिखना होगा इक्वल टू 0। x प्लस 45 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या होगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल टू माइनस 45 मिल जाएगा और यहां से x इक्वल टू 40 मिलेगा। x क्या था, x ट्रेन का स्पीड था, तो ट्रेन का स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहां पर लिखना होगा नॉट पॉसिबल। देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा 40, हेंस द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। हो सके तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टाइप का वीडियो अब आप लोग को लगातार मिलता रहेगा। मैथ और साइंस का सभी चैप्टर का वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं और आप लोग कमेंट में भी जरूर लिखना कि इसके बाद किस चैप्टर का आप लोग सोल्यूशन चाह रहे हो। आप लोग सिर्फ चैप्टर का नंबर डाल देना, मैं समझ जाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।